हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, जो कि आप सबको कब मिलेगी बेटा? सबको मिलेगी 16 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। और ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये भूगोल की वर्कशीट है। चैप्टर है हमारा पर्यावरण। आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में हमारे वायुमंडल के बारे में, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आगे से अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम अपने कंटेंट को पढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत, पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, मतलब आपके आसपास जो भी आप हवा देख रहे हैं, जो भी आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, वो क्या है? आपका वायुमंडल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? यानी कि जो ग्रेविटी, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो उसके अंदर अपनी कोई भी चीज़ को खींचने की क्षमता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। देखो बच्चों, जो सूर्य है वो उसमें कितना ताप है, तो उससे हमें बचाने के लिए जो हमारा वायुमंडल है वो हमें कहीं ना कहीं सूर्य की वो हानिकारक किरणों से बचाए रखता है। ठीक है, तो हम अगर ये देखें कि हमारे वायुमंडल में या हम अपना आसमान में देखें तो हमें क्या दिखता है? हमें हवाई जहाज़ दिखते हैं। ठीक है, पक्षियों का उड़ना दिखता है, तारों का टिमटिमाना दिखता है। इसके अलावा आप क्या देखते हैं अपने वायुमंडल में? जैसे कि बादलों का गरजना, ठीक है, बिजली का टिमटिमाना, जैसे बिजली कड़कती है वो आप देखते हैं। तो सब कहाँ होता है? हमारे वायुमंडल में ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल जो है वो कई सारे गैसों का क्या है? मिक्सचर है। बहुत सारी गैसेस उसमें पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह 78% है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद 21% आता है ऑक्सीजन का नंबर। उसके बाद अन्य जो गैसें हैं वो छोटी छोटी मात्रा में हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है और हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप सबको पता होना चाहिए, याद करना है। सबसे पहली जो परत है, आप ध्यान से देखेंगे, मैं जूम करती हूँ। सबसे पहली परत है क्षोभमंडल। ठीक है, जहाँ पर बादल जो हैं वो गरजते हैं, बारिश होती है, धूल मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद है समताप मंडल। यहाँ पर एरोप्लेन्स उड़ने की अच्छी स्थिति पाई जाती है, इसलिए एरोप्लेन इस लेयर में उड़ते हैं। फिर है मध्यम मंडल, तापमंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है वो उसके बाद वो एक्सट्रीम, एकदम अनंत जो वायुमंडल है वो है। ठीक है, ये 5 लेयर हैं हमारे वायुमंडल की, जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं। अब इसके बाद हम याद करते हैं कि हमारा जैवमंडल क्या है। ठीक है, ये जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल बच्चों, पादप या जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी कि जहाँ सजीव चीज़ें रह रही हैं, चाहे वो पानी में रह रही हों, चाहे ज़मीन पर रह रही हों, ठीक है, वो सब चीज़ें मिल के एक ऐसा संकीर्ण क्षेत्र बन रहा है जहाँ पर जीवन संभव है, उसे हम कहते हैं जैवमंडल। जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर रहने योग्य स्थिति पैदा कर रहे हैं, वो उसे हम कहते हैं जैवमंडल। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि जैवमंडल क्या है। जैवमंडल क्या है, इसका अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जैवमंडल क्या है। अब आते हैं वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। यहाँ पर मैंने 5 परतों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 परत, दूसरी परत, तीसरी परत, फिर चौथी परत और 5वीं परत। ठीक है, सबसे पहले क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, मध्यम मंडल, तापमंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं, विभिन्न तरह की गैसेज हैं, जिसमें से आपको नाम छांटने हैं, क्योंकि कुछ जो शब्द हैं वो गायब कर रखे हैं। सबसे पहले आएंगे, पहला है नाइट्रोजन।
ठीक है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा प्रतिशत की गैस है। फिर है ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद नियॉन और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर है ये कंप्लीट होते हैं, हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।